बोरा बेचने में लगाया जाता है, कभी शिक्षकों को अन्य कार्यों में जनगणना में लगा दिया जाता है। तो शिक्षक को हम यही समझते हैं कि सरकार के नज़र में शिक्षक जो है वो सबसे बेकार व्यक्ति है। जितना जुल्म है उन पर ढाइए, कभी लाठी चार्ज कराइए, कभी उनसे जितना जितना बुरा से बुरा सलूक है उनके साथ करें। अब छठ पर्व है, जितिया पर्व है, ये मूलतः शिक्षिकाएं करती है। मूल रूप से हमारे जिस राज्य में हम बसते हैं उसमें महिलाओं का प्रमुख पर्व ये है। अब जिन महिलाओं को आप स्कूल बुलाए हैं और वो उस दिन पर्व त्योहार की रहेंगी, कोई अपने बच्चों के लिए करता है, कोई अपने परिवार के लिए करता है, तो उनका ध्यान क्या बच्चों को पढ़ाने में होगा या फिर पर्व त्योहार पे होगा? दोनों काम नहीं हो पाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री जी को सिर्फ अपनी कुर्सी दिखाई देती है। बिहार की जनता का क्या हाल है, बिहार में अपराध कितना बढ़ा है, बिहार में लोग अपने आप को कितना असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ये सोचने का उनके पास वक्त नहीं है। मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि इस तरह का फरमान जारी करने से पहले वो एक बार विचार कर ले, एक बार सोच ले। अगर उनका विवेक मर चुका है बुढ़ापे में तो वो अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से विचार कर ले। तो तालाब में डूबने से सोनारचक में 5 बच्चों की मौत हुई है। इसको मौत नहीं, हत्या का नाम दीजिए आप। ये राज्य सरकार के द्वारा उन 5 मासूमों की हत्या की गई है और उनके जो माता पिता हैं उनके गोद को सूना कर दिया गया है। हमारे काम को देखकर हम जितनी पार्टी को मजबूत करेंगे, हमारे काम को देखकर अगर पार्टी हम पर विश्वास जताती है और पार्टी का आदेश होता है कि आप किसी भी औरंगाबाद के किसी भी विधानसभा से आप चुनाव लड़िए, तो मैं इस फैसले का स्वागत किया। बिहार में अपराध चरम सीमा पर है। अब ये अलग बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री जी को सिर्फ अपनी कुर्सी दिखाई देती है। बिहार की जनता का क्या हाल है, बिहार में अपराध कितना बढ़ा है, बिहार में लोग अपने आप को कितना असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ये सोचने का उनके पास वक्त नहीं है। हाल के दिनों में जिस तरह से बिहार में क्राइम बढ़ा है, हमको लगता है कि वो मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारे चीज़ों से वो दूर है। उनके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं वो या तो खुद से देख नहीं पा रहे हैं या उनको लोग देखने नहीं दे रहे हैं। वो सिर्फ सत्ता के नशे में चूर हैं, वो सिर्फ कुर्सी बचाने में मशगूल हैं। उनको जनता किस तरह से त्रस्त हो रही है, बिहार में अपराधी किस तरह से बेलगाम हो गए हैं, किस तरह से अपराध पे उनका नियंत्रण खत्म हो चुका है, और सिर्फ यही बोलने में वो मशगूल है कि बिहार में अपराध कहाँ है। आज आप देख लीजिए कि जिस तरह से हत्याएं बढ़ी हैं, लूट बढ़ी है, बलात्कार बढ़ी है, जिस तरह से लोगों में एक डर पैदा हो गया है, पूरे बिहार के लोग डर के माहौल में जीने पर मजबूर हैं। तो आप कह सकते हैं कि बिहार में किस तरह का अपराध है। लोग देख रहे हैं, लोगों को पता है कि बिहार में कितना अपराध है। वक्त आएगी तो आज उनको नहीं दिख रहा है लेकिन लोगों को दिख रहा है। वक्त आने पर लोग उनको दिखाएंगे कि बिहार में कितना अपराध था। बीते दिनों औरंगाबाद जिले में भी 5 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। वहीं पर रफीगंज प्रखंड के भदवा में आपको असामाजिक तत्वों के द्वारा आग लगा दिया गया, आग लगी की घटना को अंजाम दिया गया है। क्या देखते हैं, किसे देखते हैं इसको? देखिए, पहली घटना जो तालाब में डूबने से सोनारचक में 5 बच्चों की मौत हुई है, इसको मौत नहीं, हत्या का नाम दीजिए आप। ये राज्य सरकार के द्वारा उन 5 मासूमों की हत्या की गई है और उनके जो माता पिता हैं उनके गोद को सूना कर दिया गया है। जिस घर से 2-2 बच्चे एक साथ, 5 बच्चों में 2 बच्चे अपने भाई थे, अपने घर के ही बच्चे थे, तो एक घर से, जिस घर से 2-2 बच्चे जाए और आपकी नाकामी की वजह से, आपके लापरवाही की वजह से जिस तरह से वो तालाब खुदा है और जिस तरह से उसकी खुदाई की गई है, जिस तरह से उसमें अनियमितता की गई है, जिस तरह से उसमें नियम कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं, बताइए कहीं पर भी तालाब को खोदने का, जहां पब्लिक प्लेस है, तालाब खोदने का एक नॉर्मल व्यक्ति भी जानता है कि अगर कहीं पर पब्लिक प्लेस है, कहीं पर मानव बसाहट है, वहाँ पर जो तालाब खुदता है उसमें स्टेप वाइज उसमें एक सिस्टम बनाया जाता है। उस सिस्टम के अनुकूल तालाब को खोदा जाता है ताकि अगर उसमें अनजाने में कोई चला जाए तो एकाएक सीधे कुएं में ना जा गिरे। इसका ध्यान न रखते हुए सिर्फ पैसे का लूट मचाने के लिए उस तरह का तालाब की खुदाई की गई ताकि उस गांव के बच्चे उसमें जाके डूब सके। इसको जानबूझकर मर्डर करने के प्लान से एकदम जीता जागता प्रमाण के रूप में उस तालाब की खुदाई को समझा जाए। और जो यहाँ अभी भदवा की घटना के बारे में आप बात की है, मैंने पहले भी कहा, आपने अपराध पे क्वेश्चन पूछा, उसी क्वेश्चन का एक ये भी उदाहरण है जो भदवा में जो घटना हुई है। अपराधी इतने बेलगाम हो गए हैं, उनके जेहन से पूरा डर खत्म हो चुका है। वो निरंकुश होकर के किसी की हत्या कर सकते हैं, कहीं पर जाके अपराध को अंजाम दे सकते हैं। बिहार पूरी तरह से अपराध के चंगुल में फंस चुका है। सरकार का एक फरमान आता है जिसमें शिक्षा विभाग में खास करके जो शिक्षक हैं उनकी जो छुट्टियां थी उन्हें कैंसिल कर दिया जाता है। कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, समाज को जो शिक्षित बनाने का काम करते हैं, समाज के बच्चों को शिक्षित कर एक ऐसे मकाम पर पहुंचाते हैं कि हमारे
प्रदेश के का नाम रोशन करें, हमारे ज़िले का नाम रोशन करें और ऐसे वैज्ञानिक बन सकें कि चंद्रमा पर चंद्रयान भेजने लायक बन सकें। वैसे शिक्षकों पर इस तरह का जुल्म बिल्कुल अन्यायपूर्ण है। आप एक समय में देखिएगा, कभी शिक्षकों को शराब लगाया गया था, कभी बोरा बेचने में लगाया जाता है, कभी शिक्षकों को अन्य कार्यों में जनगणना में लगा दिया जाता है। तो शिक्षक को हम यही समझते हैं कि सरकार के नज़र में शिक्षक जो है वो सबसे बेकार व्यक्ति है। जितना जुल्म है उन पर ढाइए, कभी लाठी चार्ज कराइए, कभी उनसे जितना जितना बुरा से बुरा सलूक है उनके साथ करें। अब देखिए ना, अब उन छुट्टी बंद कर दिया गया है। अब छुट्टी उनका हक था। अब उस छुट्टी को बंद करने से 4 दिन बच्चे को सप्ताह में संडे भी आता है, कुछ दिन में कहेंगे अब संडे को भी पढ़ाई करवाइए। बच्चों पर जितना बोझ हो सके आप दीजिए। शिक्षक का एक क्राइटेरिया होता है पढ़ाने का बच्चों को, और आप जिस छुट्टी में बंद किए हैं, शिक्षक का तो ध्यान सिर्फ छुट्टियों पे होगा कि अब तो हमको छठ पर्व है, जितिया पर्व है, ये मूलतः शिक्षिकाएं करती है। मूल रूप से हमारे जिस राज्य में हम बसते हैं उसमें महिलाओं का प्रमुख पर्व ये है। अब जिन महिलाओं को आप स्कूल बुलाए हैं और वो उस दिन पर्व त्योहार की रहेंगी, कोई अपने बच्चों के लिए करता है, कोई अपने परिवार के लिए करता है, तो उनका ध्यान क्या बच्चों को पढ़ाने में होगा या फिर पर्व त्योहार पे होगा? दोनों काम नहीं हो पाएगा। इस तरह से शिक्षकों पर जुल्म करना और जातीय विद्वेष फैलाकर, धार्मिक विद्वेष फैलाकर इस तरह का काम करना बिल्कुल ही अन्यायप्रिय है। ये बिहार के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम है और धर्म और जात की राजनीति करने का पूरा प्लान है। दिमाग को भड़काना है और भड़का कर लड़ाई लगवाना है और लड़ाई लगवा कर अपना राजनीतिक गोटी सेकने का काम करना है। इनका शुरू से यही काम रहा है। हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि इस तरह का फरमान जारी करने से पहले वो एक बार विचार कर ले, एक बार सोच लें। अगर उनका विवेक मर चुका है बुढ़ापे में, तो वो अपने इर्द-गिर्द रहने वाले लोगों से विचार कर लें, बुद्धिजीवियों को बुलाकर विचार कर लें, तब ऐसे फैसले लिया करें। ये फैसला बिल्कुल ही बेकार है और बिहार के लोगों को और बिहार के शिक्षकों के प्रति एकदम बेकार सा है। क्या आने वाले समय में पार्टी आप पर भरोसा जताती है तो आप भी प्रतिनिधित्व करते दिखेंगे? देखिए, हमको पार्टी ने हम पर विश्वास जताया, विश्वास जता के और अपनी पार्टी में शामिल करा के हमको महत्वपूर्ण ज़िम्मेवारी दी है। मैं अपना काम कर रहा हूँ और हमारे काम को देखकर हम जितनी पार्टी को मजबूत करेंगे, हमारे काम को देखकर अगर पार्टी हम पर विश्वास जताती है और पार्टी का आदेश होता है कि आप किसी भी औरंगाबाद के किसी भी विधानसभा से आप चुनाव लड़िए, तो मैं इस फैसले का स्वागत करूँगा। लेकिन हम पार्टी के सिर्फ़ कार्यों को और पार्टी के विज़न को बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमको चुनाव लड़ना है। पार्टी के हम सच्चे सिपाही हैं। हमको पार्टी जो आदेश देगी, जहाँ जिस काम में लगाएगी, हम उस काम को करेंगे। हम अभी फ़ोकस चुनाव पे नहीं कर रहे हैं, हम पार्टी को मजबूत करने पे अपना फ़ोकस कर रहे हैं, फुल